Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Pen. स्टूडेंट्स जो ट्रायल बैलेंस वाला टॉपिक है आपका उसमें एक पेंडिंग पार्ट रह गया था दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। देयर आर 3 मेथड्स, वन बाय वन उसको सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब आपको ये चीज़ तो बेसिक क्लियर हो ही जानी चाहिए। अभी तक हमने एडवांस्ड इतना आगे पढ़ लिया है अकाउंट्स, तो इसको तो हमें समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, हमें पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज, क्योंकि इट इज़ द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, उसके बाद जर्नल से हम क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने लेजर्स बना रखे हैं। और आपको पता है कि जर्नल से हम फर्दर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और पोस्टिंग कैसे करते हैं ये भी हमने ऑलरेडी सीख रखा है लेजर वाले टॉपिक में। अब जल्दी से मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि कैसे पोस्टिंग करी है, ताकि हम फर्दर शिफ्ट हो पाएँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ठीक है, जर्नल है, लाइक फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम। अमित को करा है डेबिट और सेल्स को करा है क्रेडिट। हर एक का अकाउंट हम खोलेंगे वन बाय वन। अमित का अकाउंट खुला, यहाँ पे अमित अकाउंट। ठीक है, आपको पता है लेजर की ये हो जाएगी डेबिट साइड, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, लेजर फॉलो भी आता है, बट अब हमने ऐसा नहीं करना है। बस मैंने आपको तो मेन वही है मेरा मोटिव कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस का बताऊंगी। स्टिल एक बार पोस्टिंग का मैं आपको बता रही हूँ। अमित को करा डेबिट, अमित की डेबिट साइड पे ही करेंगे हम अमाउंट 40,000, बट नाम हमेशा ऑपोजिट का आता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आएगा टू सेल्स 40,000। देन सेल्स को हमने करा है क्रेडिट, यहाँ पे सेल्स को हमने करा क्रेडिट, नाम आया ऑपोजिट का अमित, बाय अमित। हमें पता है लेजर में डेबिट साइड पे टू आता है और क्रेडिट साइड पे बाय आता है। देन अगर यहाँ पे भी देख लें हम, कैश को करा है डेबिट, ये बनाया हमने कैश अकाउंट। कैश की, जस्ट अ मिनट, कैश की डेबिट साइड पे हमने क्या लिखा, टू अमित, क्योंकि हमने कैश को डेबिट करा है बट नाम आया ऑपोजिट का। वैसे ही अमित के अकाउंट में क्या करेंगे, अमित को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ करा हमने अमित को क्रेडिट और नाम लिखा ऑपोजिट बाय कैश। वैसे ही वन बाय वन हमने सारी एंट्रीज को यहाँ शिफ्ट कर दिया, पोस्टिंग कर दी। तो इससे क्या बन गए हमारे ये लेजर अकाउंट्स। अब इन लेजर अकाउंट से फर्दर क्या बनेगा हमारा ट्रायल बैलेंस, तो वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन कैसे। देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज टोटल्स मेथड, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। अब हमारे लेजर्स बन गए। लेजर्स जब बन जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट्स की। कैसे करते हैं, हमने डेबिट साइड का भी टोटल करना होता है और क्रेडिट साइड का भी करना होता है। हर एक केस में ये होगा, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। यहाँ पे भी डेबिट का टोटल, यहाँ पे क्रेडिट साइड होगी इसकी कोई, उसका टोटल। यहाँ पे भी ध्यान से देखना, बहुत इजी लगेगा आपको, सच्ची बहुत इजी है टॉपिक। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, फिर मैंने सोचा इसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या होगा, डेबिट साइड का टोटल क्या आएगा अमित का, 40,000। क्रेडिट साइड का आएगा 20,000। यहाँ पे सेल्स में अभी कुछ नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल ली है। बाकी फुल क्वेश्चन करने बैठते तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जस्ट मेरा मोटिव था कि आपको मेथड समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 41,000। देन यहाँ पे अमित का ये डेबिट साइड है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट का टोटल आ गया 20,000, क्रेडिट का टोटल यहाँ पे कुछ नहीं है, नील है। देन डेप्रिसिएशन यहाँ 500, यहाँ कुछ नहीं। देन यहाँ पे 1,000 डेबिट का टोटल और यहाँ पे 500 क्रेडिट का टोटल। अब देखिए, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एज पर टोटल्स मेथड, पहला मेथड सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस। आपको पता है कि दो साइड्स होंगी, यहाँ पे होगा डेबिट साइड और यहाँ पे होगा क्रेडिट साइड। तो जब हम टोटल्स मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना है टोटल ऑफ डेबिट्स और इधर टोटल ऑफ क्रेडिट्स, और यहाँ पे एज इट इज जैसे हम पर्टिकुलर्स लिखते थे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ क्या करना है, हमने सीधा अमित का अकाउंट देखना है। अमित की डेबिट साइड पे 40,000 टोटल है और क्रेडिट साइड पे 20,000। हमने यहाँ लिखना है अमित, यहाँ पे 40,000 और क्रेडिट में 20,000। बस सिंपल हमने टोटल्स उठाते जाना है। देन सेल्स, सेल्स की डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड पे है 40,000, यहाँ पे लिख दो, सॉरी 41,000, यहाँ आ गया। देन कैश, कैश की डेबिट साइड पे है यहाँ 20,000। ओके, देन यहाँ डेप्रिसिएशन पे डेबिट साइड है 500, डेप्रिसिएशन 500। उसके बाद करंट की डेबिट साइड पे है 1,000, 1,000। देन मशीनरी की क्रेडिट साइड पे है यहाँ 500 मशीनरी। ओके, तो जब आप इसका टोटल करेंगे
कितना आएगा 61,500। डेबिट साइड पे भी करेंगे तो कितना आएगा 61,500। इन दी एंड हमारा ट्रायल बैलेंस अग्री कर गया। ये हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दैट योर डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। ये था टोटल मेथड्स। कितना ईजी था, हमने क्या करा, सिंपल टोटल्स उठाते गए, डेबिट का भी क्रेडिट का भी, जहाँ डेबिट का नहीं है बात ही खत्म है, क्रेडिट का उठा लिया। ऐसे ऐसे करते हमने ट्रायल बैलेंस को बना लिया एज पर टोटल्स मेथड। तो ये था टोटल्स मेथड। अब इसके बारे में आपको कुछ भी पूछ लेंगे कि टोटल मेथड में हम ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंसेस डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल ऑफ बोथ डेबिट्स एज वेल एज क्रेडिट्स। ठीक है, ये था टोटल मेथड्स के बारे में। आई होप ये क्लियर है। अब हम सीखेंगे अबाउट दी बैलेंस मेथड। ओके, अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है एज पर बैलेंस मेथड। ओके, अब क्या करना होता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट पता है क्या करना है, अगेन वही 40,000 टोटल करें यहाँ पे। अब क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में क्या करते थे, हमने बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना होता है। डेबिट साइड बड़ी थी तो दोनों तरफ लिखेंगे 40,000। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब आपको ये चीज़ें निकालना आनी होनी चाहिए, और मैं आपको ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगी दोबारा कि हम कैसे ये डिफरेंस निकाल रहे हैं, कैसे बैलेंसिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की। ये देखना है तो आप लेजर अकाउंट्स जाके देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को डिफरेंट मेथड से बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 20,000। सिमिलरली यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर सेल्स में जब हम टोटल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 41,000, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा वो 41,000। तो यहाँ पे टोटल भी 41,000। और एक और चीज़ आपको याद है ना, चाहे डिफरेंस हमारा यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रहा है, स्टिल इट विल बी टर्म्ड एज डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि दिस डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तब भी यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस आया है। वैसे ही चाहे हमारा सेल्स अकाउंट में डिफरेंस डेबिट साइड पे आया है, बट दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, इस चीज़ का आपको पता ही होगा। देन कैश की बात करें, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल करेंगे 20,000, डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। ये हम निकाल रहे हैं बैलेंसेस। देन वैसे ही निकाल लो डेप्रिसिएशन का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा 500। ओके, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। देन करंट का भी देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा 1000, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। टोटल यहाँ पे 1000 ही आएगा, नीचे वो नहीं मैं लिख रही। देन यहाँ पे टोटल नीचे 500 आ जाएगा दोनों तरफ, और मशीनरी के यहाँ डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा वो भी 500। अब देखिए बैलेंस मेथड को अडॉप्ट करके हम कैसे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ओके, दिस इज ट्रायल बैलेंस। हमने अभी टोटल्स मेथड में क्या करा था, सीधा टोटल को उठा उठा के लिख लिया था। बट बैलेंस मेथड में क्या करना होता है, और मैंने आपको बोला कि ये जो टोटल्स मेथड होता है दिस इज़ नॉट वेरी मच प्रेफरेबल, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बैलेंसेस ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना पाए। सो दैट मेथड इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर दी फर्म्स। मोस्टली यूज मेथड बोलें या कौन सा प्रेफरेबल होता है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में पूछें तो बैलेंस मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब इसमें क्या करना है, हमने सीधा जो भी बैलेंसेस हैं उसको उठाना है, 20,000, 41,000, 20,000, 500, 1,000 और यहाँ पे 500। अब वन बाय वन लिखते जाएंगे। यहाँ पे अमित का क्या बैलेंस है, चाहे क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मैंने आपको बोला होता क्या है डेबिट बैलेंस, तो ये आपको पता है डेबिट साइड है, दिस इज क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा 20,000। ठीक है, वैसे ही सेल्स का डेबिट साइड पे आया है डिफरेंस, बट दिस इज क्रेडिट बैलेंस, और ऐसे भी सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सेल्स यहाँ पे आ जाएगा 41,000। देन यहाँ पे देखिए कैश क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया है, बट दिस विल बी अ डेबिट बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश 20,000। ठीक है जी। देन यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे है, बट दिस इज अ डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेबिट साइड पे आ जाएगा 500। उसके बाद करंट का यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आया है डिफरेंस, बट दिस इज अ डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट 1,000। ओके, वैसे ही मशीनरी डेबिट साइड पे लिखा है, बट दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। अब आप सोचेंगे मशीनरी का तो डेबिट बैलेंस होता है, यस मैंने यहाँ पे थोड़ा फिगर्स को भी इनकम्प्लीट ही रखा है, जस्ट अकाउंट बता रही हूँ कि कैसे कैसे बने हैं ये, अदरवाइज मशीनरी का डेबिट बैलेंस ही आता।
पर अभी हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस पे ही फोकस करना है कि कैसे बनते हैं डिफरेंट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड का भी आ जाएगा 41,500 और डेबिट साइड का भी आ जाएगा 41,500। तो एज पर बैलेंस मेथड भी आपका ट्रायल बैलेंस अग्री कर गया और यही मोस्ट प्रेफरेबल होता है। हमने सिंपल क्या करना होता है, कितना ईजी है, बस लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करो और उनके बैलेंसेस लिखो। अदरवाइज अभी जो हमने टोटल्स मेथड देखा उसमें हर एक साइड को टोटल करो वन बाय वन, देन यहाँ पे टोटल्स का अमाउंट लिखो, देन उसको टोटल करो। वो इतना कन्वीनियंट नहीं लगता, ना ही फर्म्स उसको प्रेफर करती हैं, क्योंकि उससे आगे फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस मेथड बना हो तो एक इंडिविजुअल बैलेंस लेके आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को बना पाएंगे। सो दिस इज अ बैलेंस मेथड। अब क्या होता है टोटल कम बैलेंस मेथड, वो तो कोई फर्म अडॉप्ट करती नहीं है, वो इतना कन्वीनियंट भी नहीं है और उसको वो लीस्ट प्रेफरेबल है, कोई उसको अडॉप्ट करने का सोच ही नहीं सकता। क्यों? टोटल कम बैलेंस मेथड में होता क्या है, देखो टोटल कम बैलेंस मेथड एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग। अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, सीधे अब आपको खुद समझ आना चाहिए। जो हमने टोटल मेथड करा था ना अभी, टोटल मेथड में क्या करा, टोटल का सॉरी डेबिट्स का टोटल और क्रेडिट्स का टोटल। देन अभी हमने बैलेंस मेथड में क्या करा था, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। क्या होता है इसमें, आप पहले टोटल मेथड्स के अकॉर्डिंग सबका टोटल लिखो यहाँ पे, मतलब अमित का यहाँ पे टोटल वाले भी लिखो, अमित का यहाँ पे बैलेंसेस वाले भी लिखो। सेम सेल्स का करो, जो भी हमने अलग अलग इंडिविजुअली करा ना वो यहाँ पे कंबाइन होता है, मतलब यहाँ पे दोनों मेथड्स को हमें साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है काफ़ी और टफ हो जाता है, तो ये वाले मेथड्स हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्ट फेवरेबल इज बैलेंस मेथड। तो ये तीनों मेथड्स थे ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। ये मत सोचना कि ये डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। एक मैं आपको बता देती हूँ, लाइक अमित का बता देती हूँ। अमित का टोटल कितना होगा डेबिट का, फिर से वही देखो, यहाँ लिखेंगे हम 40,000। अमित का क्रेडिट का टोटल कितना है 20,000, ठीक है। तो हमें पता है अमित का बैलेंस कितना आएगा यहाँ पे 20,000, दिस इज कैरी डाउन, और हमें पता है कि ये डेबिट बैलेंस थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सिमिलरली सेल्स का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कैश का, फिर डेप्रिसिएशन का, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ दिस इज लीस्ट प्रेफरेबल। ना ये मेथड इतना अडॉप्ट होता है आजकल, ना ही टोटल्स मेथड। बेस्ट मेथड इज बैलेंस मेथड, जिसमें क्या करना होता है, हमने अपने लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, फिर जो लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं उसको हम यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दी ट्रायल बैलेंस इन केस ऑफ बैलेंस मेथड। अब बैलेंस बैलेंस सुन के इतना कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को स्लो करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसकी थ्योरी देख लो जल्दी से। अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तीन मेथड्स होते हैं, टोटल्स मेथड, बैलेंसेस मेथड एंड टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड। टोटल्स मेथड में क्या होता है, हर एक साइड का, ईच साइड का टोटल किया जाता है लेजर में, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी सेपरेटली किया जाता है, फिर उसको शो करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, ठीक है। फिर और क्या होता है, इट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड, इतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये हमें एक्यूरेसी को अच्छे से पता करने में हेल्प नहीं कर पाता है और इससे हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ठीक से, ठीक है। दिस इज टोटल्स मेथड। देन बैलेंसेस मेथड की बात करें तो ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है, जैसे कि मैंने कहा मोस्ट प्रेफरेबल है, यही मोस्टली फर्म्स अडॉप्ट करती हैं इसको, ओके। और इस मेथड के अंडर होता क्या है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं कैसे, बाय शोइंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। हम बैलेंसेस को शो करते हैं, और वो कौन से बैलेंसेस होते हैं, एंडिंग बोल लो या फिर क्लोजिंग बैलेंसेस बोल लो, क्लियर है ये वाला, ठीक है। उसके बाद टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड, ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल्स मेथड एंड बैलेंसेस मेथड, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये वाला मेथड। और इसमें टोटल 4 कॉलम बनते हैं, किसके, अमाउंट के, बताया ना अभी मैंने आपको। हम क्या लिखेंगे, टोटल्स लिखेंगे डेबिट के, टोटल्स लिखेंगे क्रेडिट के, देन डेबिट का बैलेंस लिखेंगे, देन क्रेडिट वाले बैलेंस लिखेंगे, तो बन गए ना 4 कॉलम। तो वही कह रहे हैं अमाउंट के यहाँ पे 4 कॉलम बनते हैं। और क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस, इतना ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एंड हार्डली सर्व्स एनी एडिशनल और स्पेशल पर्पस। और इसका कुछ खास इतना मकसद नहीं है जिसे हमें लगेगा ये इतना अच्छा पर्पस ही नहीं है, कोई पर्पस हमें सर्व ही नहीं करता है, तो उसको हम यूज़ भी क्यों करें, किसी काम का नहीं है मेथड, जस्ट एक बना दिया है पता नहीं क्यों। अदरवाइज क्या याद रखना है, बैलेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड, ओके। सो ये 3 मेथड्स थे ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर कोई चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब कर ले, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।